हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। तो स्वॉर्ड गॉड सिस्टम का ये एपिसोड नंबर 3 है जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको शुरू कर। एपिसोड की शुरुआत में युआन बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता था कि बेसल्ट इतनी ताकतवर होगी। ये एक ही हमले से मिडिल स्टेज स्वॉर्ड को एक काट देगी। अगर मैंने सभी फेमस स्वॉर्ड को कलेक्ट कर लिया सिस्टम से तो मैं इनविंसिबल हो जाऊंगा। इसके बाद युआन एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। युआन उन सभी से बोलता है कि पास्ट के लिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ता हूँ, पर अगर तुमने मुझे फिर नाराज़ किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। युआन मन में सोचता है, मुझे अब स्वॉर्ड कोर सेरेमनी में पहुंचना है और अपना फ्रंटल स्वॉर्ड कोर भी एक्टिवेट करना है। मैं इन पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। युआन इतना ताकतवर कैसे बन सकता है? क्या वो एक भ्रम था? यहाँ तक कि जैंग भी उससे हार गया। सीनियर ब्रदर जैंग ने अपना फ्रंटल स्वॉर्ड कोर एक्टिवेट किया है और वो आउटर सेक्ट में भी भर्ती हुए हैं। यहाँ तक कि एल्डर ने कहा था कि वो नए बैच के सभी डिसाइपल्स में वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स हैं। वो आपस में बात करते हैं कि हमारा अंत अब नज़दीक है। क्या लेजेंडरी जीनियस चू युआन वापस आ गया है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें टेस्ट की जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पे 2 एल्डर्स होते हैं। उनमें से एक फीमेल एल्डर बोलती है कि इस साल की स्वॉर्ड कोर सेरेमनी कितनी बोरिंग है। फिर हमें उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिनका नाम बाई फेक्सजुई होता है। हम इन्हें एल्डर बाई बुलाएंगे, जो कि जुआन जियान सेक्ट की एक आउटर एल्डर होती हैं। एल्डर बाई बोलती हैं, केवल कुछ सामान्य डिसाइपल्स ने ही अपना फ्रंटल स्वॉर्ड कोर एक्टिवेट किया है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल नहीं है। फ्यूचर में हमारे सेक्ट को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर कोई काबिल उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर वो बोलती हैं कि मैंने सुना है कि लिंग जियान सेक्ट ने 2 जीनियस डिसाइपल को पाया है और अब वो लोग जश्न मना रहे हैं। फिर वो मेल एल्डर बोलते हैं कि हमने इस बार के स्वॉर्ड कोर सेरेमनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइबल को नहीं पाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सेक्ट अच्छे से आगे नहीं भी बढ़ेगा। तभी हमें उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिनका नाम क्वी फेंस्टियान होता है और ये भी जुआन जियान सेक्ट के एक आउटर एल्डर होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जीनियस इनर डिसाइपल्स हैं। जैंग युआन बुरा नहीं है। जो फ्रंटल स्वॉर्ड कोर उसने एक्टिवेट किया है वो रेजिंग प्रॉपर्टी के साथ है। अगर उसने सही ढंग से कल्टीवेट किया तो वो अपने ताकत को 2 गुना कर पाएगा जब उसका स्वॉर्ड और ब्रेक थ्रू करेगा। फिर वो बोलते हैं कि नहीं तो मैं उसे एक मिडिल स्टेज का वेपन रेजिंग ग्रीन स्वॉर्ड क्यों देता। फिर एल्डर बाई उनका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम ही एक अकेले हो जो उसे एक जीनियस की तरह देखता है। अगर हमारे सेक्ट में सभी तुम्हारी तरह छोटी सोच रखेंगे तो अभी या बाद में हमारा सेक्ट लिंग जियान सेक्ट के साथ बिखर जाएगा। फिर वो इधर उधर घूमने लगती हैं और बोलती हैं, मेरे प्यारे जीनियस तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे इंतज़ार में मर रही हूँ, जल्दी आओ। फिर एल्डर क्वी बोलते हैं, वेल तुम अब हार मान लो। जो स्वॉर्ड कोर सेरेमनी है वो आधे घंटे से कम में ख़त्म होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई और जीनियस आने वाला है। फिर वो बोलते हैं, फिर भी कोई आ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई जीनियस होगा। क्या तुम सोचती हो कि जीनियस इतने महत्वाकांक्षी होते हैं? फिर एल्डर बाई बोलती हैं, अगर युआन स्वॉर्ड कोर सेरेमनी को 3 साल पहले पास कर लेता तो शायद हमारा सेक्ट के पास एक जीनियस डिसाइपल होता और हमारा सेक्ट लिंग जियान सेक्ट से पीछे नहीं होता। फिर वो बोलती हैं, क्या बकवास है। एल्डर क्वी बोलते हैं कि मैंने उसके बारे में सुना था। जुआन जियान सेक्ट में आने से पहले ही पूरे साउथ आइलैंड सिटी में फेमस जीनियस था। उसने हमारे सेक्ट में असमान रूप से जल्दी प्रवेश पा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपना फ्रंटल स्वॉर्ड को एक्टिवेट नहीं कर पाया। यहाँ तक कि फर्स्ट इनर एल्डर भी इस बात से बहुत शॉक थे। फिर वो बोलते हैं, सच में क्या बकवास था। एल्डर बाई नीचे बैठ जाती हैं और बोलती हैं, सबसे बुरी बात यह है कि जब वो पिछले दिन टेस्ट देने के लिए आया था मैं उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो फिर फेल हो गया। ये सदमा उसके बर्दाश्त के लिए कुछ ज़्यादा ही था। मैं नहीं जानती कि वो उससे निकल पाएगा या नहीं। फिर वो बोलती है, फिर भी मैं उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रही थी। फिर एल्डर क्यू नीचे बैठते हुए बोलते हैं,
मैं जानता था कि तुम्हारा कोई मकसद था जब तुमने स्वॉर्ड कोर्ट सेरेमनी को होस्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम ये युआन के लिए कर रही हो। फिर वो बोलते हैं, इससे बाहर निकलो, यहाँ पर बहुत सारे जीनियस भरे पड़े हैं। जो सफलता के शिखर पर पहुँचता है वही असली जीनियस होता है। फिर वो एल्डर क्वी पर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? अगर यहाँ कोई जीनियस नहीं होगा तो मैं इस बार कोई डिसाइपल नहीं ले पाऊंगी। अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहती हैं, क्या होगा अगर मेरे पास कार्ड खेलने के लिए इनफ लोग नहीं होंगे तो? ये सुनकर तो एल्डर क्यू एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, आप देख ही सकते हैं। फिर वो बोलती हैं, ये बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर मैं जुआन जियान सेक्ट में पत्ते नहीं खेल पाऊंगी तो। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें युआन को दिखाया जाता है जो तेजी से आ रहा होता है। वो सोचता है, बैसल्ट तो बहुत भारी है, इसे उठा के चलना तो बहुत थका देने वाला है, पर मैं फाइनली टेस्ट की जगह पर पहुंचने वाला हूँ। मुझे एक स्पेस रिंग लेनी होगी। दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।